हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में बिल्कुल व्यस्त होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे एप्लीकेशन लर्न विथ चंदन पे। जी हाँ, तो आज से जैसा कि इंडियन पॉलिटी जो है ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव में होमवर्क सीरीज़ का टेस्ट सीरीज शुरू हुआ है, जिसमें हम 100 क्वेश्चन पहले होमवर्क देते हैं, फिर उसी भी 100 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन का टेस्ट लेते हैं। और ये टेस्ट हमारे एप्लीकेशन पे चलता है। ये पेड टेस्ट है जिसका फ़ी 39 रुपया है इंडियन पॉलिटी का, जिसमें पूरा ल्यूसेंट आपको कवर कराया जाएगा। आज सेट नंबर 1 हुआ था जिसका हम डिस्कशन आप सभी के बीच लेकर आए हैं। तो देर न करते हुए चलिए ल्यूसेंट का जो है पॉलिटी में टेस्ट 1 का जो है डिस्कशन देखते हैं। आप सभी जुड़ना चाहते हैं हमारे एप्लीकेशन से तो लर्न विथ चंदन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। तो इस प्रकार हमारा पहला क्वेश्चन है, डैश का पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच अंतर करता है। तो ये जो है इसका सही जवाब हो जाएगा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। क्या हो जाएगा? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। अगर आप सभी इस क्वेश्चन का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए हमारे एप्लीकेशन लर्न विथ चंदन को इंस्टॉल कीजिए। उसमें पेड कोर्स में आपको पॉलिटी वाले सेक्शन ल्यूसेंट में पॉलिटी वाले में आपको इसका पीडीएफ वहाँ पर मिल जाएगा। और चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? ये जो है माउंटबेटन योजना के नाम से जानी जाती है। 2 का सही जवाब हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773 ईस्वी में पारित किया गया था और इसी अधिनियम के तहत बहुत सारा प्रावधान किया गया था, जिसके तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। जी हाँ, कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी और इस सुप्रीम कोर्ट में जो है एक मुख्य न्यायाधीश थे, यानी कि एक चीफ जस्टिस थे और 3 अन्य न्यायाधीश थे। 3 अन्य न्यायाधीश थे और चीफ जस्टिस जो थे वो सर एलिजाइम्पे थे और 3 अन्य न्यायाधीश जो थे हाइड, 3 अन्य न्यायाधीश थे हाइड, चैम्बर्स और लिमेस्टर। इस तरह से जो है बहुत सारे प्रावधान किए गए थे, लेकिन मुख्य प्रावधान ये हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जो है भारत शासन अधिनियम 1919 को जाना जाता है। भारत शासन अधिनियम 1919 को जाना जाता है और इसी प्रकार एक भारत सरकार अधिनियम 1909 है जिसे हम मार्ले मिंटो के नाम से जानते हैं 1909 के अधिनियम को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो इसमें जो है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात की गई थी। ऑप्शन के अकॉर्डिंग बी नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित कर दिया था? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत हुआ था। किसके तहत? भारत सरकार 1858 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? तो पहला क्वेश्चन में ही था। तो पिट्स इंडिया एक्ट जो है 1784, ऑप्शन ए में ही है, तो 1784 इसका सही हो जाएगा। देखिए हम ऊपर डिस्कशन में आपको बताए थे मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष, तो मार्ले मिंटो जो है 1909 के अधिनियम के नाम से जाना जाता है। तो मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? तो इसका सही जवाब 1909 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। प्रांतीय स्वायत्तता शुरू करने के लिए भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? तो प्रांतीय स्वायत्तता के लिए जो है आपका ऑप्शन ए में 1892, बी है 1853 और हम सी देख लेते हैं। सी डी में क्या है 1935 और डी है 1947। तो प्रांतीय स्वायत्तता 1935 के अधिनियम में प्रावधान किया गया था। और आप सभी को बता दें कि अब लर्न विथ चंदन का ऑफलाइन टेस्ट सीरीज पटना में ऑफलाइन टेस्ट सीरीज आ चुका है और एड्रेस जो है हम आप सभी को बहुत जल्द जो है इशू कर देंगे। हम आप सभी को बता देंगे कि ऑफलाइन आप कहाँ पे टेस्ट दीजिएगा लर्न विथ चंदन का। और आप सभी के लिए हम टीम में धीरे धीरे अच्छे सर को शामिल कर रहे हैं जो हमारे जानकारी में हैं और जो भी आपके लिए करेंगे बहुत ही बेहतरीन करेंगे और बेहतरीन से बेहतरीन हम आपके लिए करेंगे। चलिए नेक्स्ट की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा था 10 नंबर, डैश यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम है जिसने 1947 में ब्रिटिश भारत को
भारत और पाकिस्तान के दो नए स्वतंत्र उपनिवेशों में विभाजित किया था? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 10 नंबर का आपका भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर है, संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत किया गया था? तो संविधान सभा का जो निर्माण है कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो औपचारिक रूप से प्रतिपादन एम.एन. रॉय के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था, जिसमें कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि थे? तो कांग्रेस के जो कुल प्रतिनिधि थे इसमें 208 थे। कितने थे? 208। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। 14 नंबर का हमारा क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने थे? तो मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से अम्मू स्वामीनाथन संविधान सभा के सदस्य बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो महिला सदस्यों की कुल संख्या जो आपको 15 थी। 15 कितनी थी? तो 15। 15 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब 15 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? मतलब जवाहरलाल नेहरू जी जो थे संविधान सभा के किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था? तो ये तीसरी संविधान सभा का बैठक में प्रस्तुत किए थे, जो बाद में जाकर के जो है प्रस्तावना बना था। उद्देश्य प्रस्ताव, प्रस्तावना। 17 नंबर हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अपनाया गया, भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया? तो संविधान सभा द्वारा अपनाया गया, संविधान सभा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? तो संविधान सभा का चुनाव जो है वर्गीय मताधिकार के आधार पर हुआ था। आप सभी किसी भी प्रकार का जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम 19 नंबर देखते हैं। 19 नंबर हमारा क्या है, संविधान सभा का पहला सत्र, प्रथम सत्र पूछ रहा है कब हुआ था? तो प्रथम सत्र जो है आपका 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप यानी कि मसविदा समिति के अध्यक्ष थे, मतलब उसके अध्यक्ष, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, भीमराव अंबेडकर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी, मतलब संविधान सभा का जो पहला दिन था उसके अधिवेशन जो हुआ था उसका अध्यक्षता कौन किया था, जिसे हम अस्थायी अध्यक्ष भी कह सकते हैं। तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद जी सिन्हा थे। उसके बाद अस्थायी अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाएगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। लैंग्वेज का अंतर है, अस्थायी। इस क्वेश्चन का सही आंसर ये हो जाएगा, अस्थायी हैं, अस्थायी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी, और अस्थायी पूछे जाएगा तो राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो 23 का जो है आपका सही जवाब हो जाएगा 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची। बाद में अन्य अनुच्छेद और 4 अनुसूची जोड़ करके इसे 12 किया गया, और अनुच्छेदों की संख्या लगभग अभी 450 से अधिक है, 450 से अधिक है लगभग में, ABCDEFG जितना भी ऐड हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान निर्मात्री सभा में राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तदर्थ समिति के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप सभी इसका होमवर्क कीजिएगा तो क्वेश्चन बनाने में और आसानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो भीमराव अंबेडकर को माना जाता है, बाबा साहब को माना जाता है। किसे माना जाता है? तो बाबा साहब को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए हैं? संविधान सभा में जो सभी निर्णय हैं, जितने भी निर्णय लिए गए हैं वो सहमति और समायोजन के आधार पर लिए गए हैं, समायोजना के आधार पर लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? तो कुल संख्या जो है 299 रह गई थी, 299। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? संविधान सभा के सदस्यों को प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित जो है प्रांतों की विधानसभा ने किया था। किसने किया था? प्रांतों के विधानसभा।
हाँ, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आ गया है, संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष पूछ रहा है। तो अस्थाई अध्यक्ष आपको बताए थे, अगर पूछेगा तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा, और अस्थाई पूछेगा तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। वर्ष 1942 में किस योजना के तहत एक स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? तो इस क्वेश्चन का जवाब 30 नंबर का जवाब आप सभी हमें कमेंट करके दीजिए नीचे, ताकि हम सभी आपका आंसर जान सके। और इसका पीडीएफ के लिए आप हमारे एप्लीकेशन लर्न विद चंदन से जुड़िए। और आप सभी को मैं बता देता हूँ कि बहुत सारे टेस्ट सीरीज आपके लिए चल रहे हैं, जैसा कि आप नीचे यहाँ पे देख रहे होंगे। यहाँ पे आप सभी को बिहार दरोगा का सिलेक्शन टेस्ट जो है सेकेंड सेशन, यानी कि सेशन 1 ख़त्म हो चुका है। सेशन 1 ख़त्म हो चुका है और सेकेंड सेशन आ गया है, जो कि 3 अक्टूबर से प्रारंभ हो रहा है। 3 अक्टूबर से प्रारंभ हो रहा है और हमारे एप्लीकेशन पे शाम में 4 से 5 चलेगा, 4 से 5। इस प्रकार हमारा टेस्ट सीरीज आप ऑनलाइन दे सकते हैं। ऑफलाइन के लिए बहुत जल्द आपको एड्रेस इशू किया जाएगा। और हमारा ये एप्लीकेशन है, और ये लोगो देख करके एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। हमारी टीम अब इसमें सक्रिय हो गई है, धीरे धीरे टीम को जोड़ रहे हैं और बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ आपको तैयारी कराएंगे। कैसा लगा वीडियो आप सभी हमें कमेंट करके बताइए। धन्यवाद, आप सभी ने हमें इतना सहयोग दिया, प्यार दिया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।